नमस्ते। यह हमारे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्रों पर आधारित खेल बिप्लव का अभियान का एक त्वरित ट्यूटोरियल है। अब हमारे पास इस खेल के कई संस्करण हैं जो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों को कवर करते हैं, जैसे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र, सहारा पारिस्थितिकी तंत्र, नीलगिरी पारिस्थितिकी तंत्र, थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, अमेजन वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र और कई अन्य। चाहे आप कोई भी संस्करण चुने, खेल खेलने का तरीका लगभग एक जैसा ही है और मैं आपको जल्दी से इन सब के बारे में बताने जा रहा हूं। डिब्बे में हमारे पास ये बहुत ही उपयोगी शीट है। ये एक साधारण 2 पन्नों की शीट है जो आपको बताती है कि खेल कैसे खेलना है, लेकिन फिलहाल हम इसे एक तरफ रखेंगे क्योंकि मैं आपको खुद खेल खेलने का तरीका समझाने जा रहा हूं। और हमारे पास ये अभियान कार्ड्स हैं, हमारे पास जलवायु परिवर्तन कार्ड्स भी हैं और साथ ही खिलाड़ी अवतार भी हैं। तो आप बोर्ड्स को इस तरह से सेट करें, अपने कार्ड्स को सेट करें और खिलाड़ी अवतारों को एक तरफ रख दें। खेल का उद्देश्य यह है कि आपको 0 किलोमीटर से शुरू करके पूरे इस पारिस्थितिकी तंत्र में 100 किलोमीटर तक पहुंचना है। अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने टर्न में इन कार्ड्स को शफल करें, एक तरफ रखें, फिर डेक से ऊपर वाला कार्ड उठाएं और उस पर दिए निर्देशों का पालन करें। तो उदाहरण के लिए जो कार्ड मैंने उठाया है उस पर लिखा है कि आपके क्षेत्र में तहर जंगली बकरी विभिन्न प्रकार के पौधों को पनपने में मदद कर रहे हैं क्योंकि वे कोमल पत्तियां खाते हैं और इस तरह जड़ों को तेजी से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आप 8 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए किसान जग्गू हूं तो मैं 0 से 8 किलोमीटर मार्केट तक चला जाता हूं। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 2 चीजें हो रही हैं। स्पष्ट है कि आप एक खेल खेल रहे हैं जो परिवार के साथ बहुत मजेदार है और आपस में जुड़ाव भी बढ़ाता है। लेकिन ऐसा करते समय जब मैं ये खेल खेल रहा हूं, मान लीजिए नीलगिरी पारिस्थितिकी तंत्र पर मैं उन जानवरों, पक्षियों, मछलियों, पौधों और पेड़ों के बारे में सीख रहा हूं जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में योगदान करते हैं। अब मेरे लिए इन पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक स्वस्थ ग्रह बनाते हैं। अगर नीलगिरी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई गड़बड़ी होती है, और ऐसी कई गड़बड़ियां मानव गतिविधियों के कारण होती हैं, तो दुर्भाग्यवश इसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ता है। और यह है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र न केवल वैश्विक तापमान वृद्धि के शिकार या पीड़ित हैं, बल्कि यहाँ होने वाली घटनाओं के कारण यह भी वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, खेल को जारी रखते हैं। अपने क्रम में प्रत्येक खिलाड़ी को एक कार्ड उठाना होता है और उस पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। आप जो निर्देश पढ़ते हैं या जो निर्देश आपको मिलते हैं उसके अनुसार आप खेल में आगे या पीछे बढ़ेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए यादृच्छिक रूप से मैंने यहाँ से बस ये कार्ड उठा लिया। इसमें लिखा है कि शिकार में भारी वृद्धि हुई है जो बाघों की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है। 7 किलोमीटर पीछे जाएं। स्पष्ट है, बाघों का शिकार होना एक बुरी बात है और इसलिए अगर ऐसा कुछ आपके पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहा है तो आपको पीछे जाना होगा और आप अपनी जगह खो रहे हैं। उन कार्ड्स के अलावा जिन्हें आपने अभी उठाया है, आपके पास 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्ड्स हैं जो हैं पावर कार्ड्स और सुपर पावर कार्ड्स। पावर कार्ड्स या सुपर पावर कार्ड्स वे हैं जिन्हें जब आप उठाते हैं या अगर आप उन्हें उठाते हैं तो आप उन्हें अपने पास रख सकते हैं, उन्हें अपने सामने रख सकते हैं ताकि किसी नकारात्मक कार्ड के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए उपयुक्त समय पर उनका उपयोग किया जा सके। हर बार जब मैं एक कार्ड उठाता हूं और अपनी चाल चल लेता हूं तो उस कार्ड को साइड में रख दिया जाता है। एक बार जब आपके पास पूरे डेक के कार्ड्स खत्म हो जाएं तो इन कार्ड्स को फिर से शफल करें और खेलना जारी रखें। लेकिन अगर आपको पावर कार्ड या सुपर पावर कार्ड मिलता है तो उसे अपने पास रखें और मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उपयुक्त समय पर उसका इस्तेमाल करें। इस खेल का एक और दिलचस्प पहलू है। अगर आप देखें तो बोर्ड पर अलग अलग खतरे वाले क्षेत्र बिखरे हुए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है भूस्खलन, कहीं और लिखा है यहाँ जंगल में आग है, यहाँ अचानक बाढ़ है। अगर आप इन क्षेत्रों में से किसी एक पर पहुंचते हैं तो ये आमतौर पर वे घटनाएं हैं या ये जलवायु परिवर्तन के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए भूस्खलन, जंगल में आग, अचानक बाढ़ आदि ये मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं और ये उसी का परिणाम है। तो अगर आप इनमें से किसी एक क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो आपको एक क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कार्ड उठाना होता है और उस पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। दुर्भाग्यवश जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज्यादातर नकारात्मक होता है, इसलिए इन कार्ड्स का प्रभाव भी अधिकतर नकारात्मक ही होता है। इसलिए आपको निर्देशों का पालन करना होता है जब तक कि आपके पास कोई पावर कार्ड या सुपर पावर कार्ड न हो। ऐसी स्थिति में आप अपना कार्ड फेंक सकते हैं या खेल सकते हैं ताकि आप जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित न हो। एक बार जब आप यह कार्ड खेल लेते हैं तो इसे फिर से साइड में रख दें और जब आप इन सभी कार्ड्स का इस्तेमाल कर लें तो इन्हें फेरबदल शफल करके फिर से खेलने के लिए रख दें। गेम प्ले काफी सरल है।
कार्ड्स पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और पूरे इकोसिस्टम में नेविगेट करते हुए 100 किलोमीटर के निशान तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आप 100 किलोमीटर के निशान तक पहुंचेंगे, तब तक आप उस खास इकोसिस्टम के बारे में काफी कुछ सीख चुके होंगे और वे सुंदर पौधे, जानवर, मछलियां और पक्षी जो उस इकोसिस्टम को स्वस्थ और जीवंत बनाने में योगदान करते हैं, ताकि हम एक टिकाऊ ग्रह बनाने में मदद कर सकें,